दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से करेंगे मुलाकात। राज्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों सड़कों को लेकर करेंगे चर्चा। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा। उत्तराखंड में जल्द यूसीसी लागू होने की संभावना। सीएम धामी ने जल भराव से निपटने के दिए निर्देश। आधा परछवालिंग केंद्र का परीक्षण किया। डीएम को फोन पर बोले प्रशासन को अलर्ट पर रखें। उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने जारी किया बारिश को अलर्ट। अगले 4 दिन तक होगी झमाझम बारिश। चमोली में भारी बारिश ने मचाई तबाही। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग मेडा जखेड़ गदेरे में बहा। पुस्ता टूटने से 5 गाड़ियां हुई दुर्घटनाग्रस्त। भोले की भक्ति में रमी देवभूमि। श्रावण मास के तीसरे सोमवार को शिवालयों में सुबह से भीड़। मंदिरों में गूंजी बम बम भोले की गूंज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। पौड़ी जिले के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में अब एडीजे कोर्ट हरिद्वार के अंकिता के परिजनों की तरफ से अधिवक्ता अवनीश तेगी पैरवी करेंगे। दिवंगत अंकिता भंडारी के परिजनों की मांग पर विशेष अधिवक्ता नियुक्त किए गए। जितेंद्र रावत की जगह अब कोर्ट में अवनीश नेगी गुनहगारों को सजा दिलाने का काम करेंगे। अवनीश नेगी पूर्व में एडीजीसी पौड़ी रह चुके हैं और उन्होंने वकालत का लंबा अनुभव भी है। माता पिता और उत्तराखंड की जनता के द्वारा मेरे ऊपर विश्वास जताया गया है। मैं उस विश्वास को टूटने नहीं दूंगा और अपने स्तर से भरपूर कोशिश और मजबूत पैरवी इस केस में करूंगा, ताकि जो अभियुक्तगण हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रयास मेरे द्वारा किया जाएगा। और मैं अपेक्षा करता हूं कि मैं आप सब लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरूं। नहीं, उनके द्वारा मेरे ऊपर विश्वास जताया गया है तो मैं उस विश्वास पे पूरा खरा उतरने का प्रयास करूंगा। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उनके भावनाओं की और जनता की जो मेरे ऊपर विश्वास है मैं उसको टूटने नहीं दूंगा। खबर देहरादून से है, जहां पर मणिपुर हिंसा और वहां पर महिलाओं पर हुए अमानवीय अत्याचारों पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने बड़ा बयान देते हुए मणिपुर हिंसा को लेकर केंद्र सरकार वाकई गंभीर है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश से माफी मांगते हुए मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को तत्काल बर्खास्त कर दें, बल्कि बीरेन सरकार पर वहां के समाज को आपस में लड़ाने का दोषी मानते हुए आपराधिक मुकदमा दायर होना चाहिए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मणिपुर में हुए महिलाओं के साथ अमानवीय अत्याचार को बर्बरतापूर्ण बताया और कहा कि मणिपुर में जो कुछ भी हुआ उसकी किसी भी सभ्य और लोकतांत्रिक समाज में कल्पना नहीं की जा सकती। बहुत ही अत्यधिक बर्बर ये किसी सभ्य समाज में, किसी लोकतांत्रिक समाज में इसकी कल्पना नहीं की जा सकती जो हुआ। और ये वहाँ की सरकार ने वोट की राजनीति के लिए, क्योंकि आप वहाँ अपना एक ऐसा अलायंस वोटर्स के साथ बनाना चाहते हैं जिसमें हमेशा वहाँ भाजपा जीत करके आ सके, उसके लिए आपने 2 समुदायों को लड़ा दिया। जिस तरीके से देश में करते हैं उसी तरीके से वहाँ भी कुकीज़ और मैतेई को आपस में लड़ा दिया और उसके लिए ये सारा वो हुआ है। रुड़की के बेड़ा प्रकरण में पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए भीम आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह नौटियाल के कानपुर विधायक उमेश कुमार ने तहसील पहुंचकर जमानत कराई। वापस आने के बाद मनजीत सिंह ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की है। इसके साथ ही विधायक ने भी आगे की लड़ाई कानूनी तरीके से लड़ने की बात कही है। बता दें कि भीम आर्मी भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह नौटियाल जमानत के लिए कानपुर विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पहुंचे। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से सब अंतिम संस्कार में शामिल होंगे और सोमवार को एक डेलीगेशन एसएसपी हरिद्वार से भी मिलेगा। कोई फिर से झगड़ा ना करा दे, तो इसलिए मैं तुरंत चला आया गांव में और मैंने सभी बहुजन समाज के लोगों को समझाकर बुझाकर और उनसे अपील करी
कि आपको कोई भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उसमें सब चीजें लीगल सेल लगा हुआ है और न्याय प्रक्रिया बड़ी मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग। हमारे भाई का जो प्रमोद हमारे बीच में नहीं रहे हैं, उनका हम लोग पीएम कराकर शांतिप्रिय ढंग से हम उनका अंतिम संस्कार करेंगे और अंतिम संस्कार के बाद जो एसएसपी हरिद्वार हैं हमारे, तो उनसे हम लोग एक डेलीगेशन बनाकर मिलेंगे और सभी तथ्यों पर गंभीरता से चर्चा करेंगे। तो इस कारण से कुछ लोगों ने अब आप ये उनको राजनीतिक लोग समझ लीजिए या कैसे लोग समझ लीजिए, तो उन्होंने प्रशासन को गुमराह करके तो उन्होंने गलत सूचना दी कि खबर विकासनगर से, जहां मणिपुर में महिलाओं के साथ हुए जघन्य अपराध के मामले में आम इंसान विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वकील अहमद की अगुवाई में पार्टी की महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने सिलाकोई में धरना प्रदर्शन किया, जहां प्रदर्शनकारियों ने अपना आक्रोश प्रकट करते हुए कहा कि इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बेटियों पर इस तरह के अत्याचार हो रहे हैं। सरकार की नाकामियों को बताने के लिए काफी है। उन्होंने मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। साथ ही मणिपुर के सीएम की बर्खास्तगी की भी मांग की है। मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त करो, मणिपुर के दोषियों को फांसी दो, मणिपुर के बलात्कारियों को फांसी। देखिए, मणिपुर के अंदर जो है एक बहुत ही शर्मनाक घटना हुई है और 4 मई को जो है घटना हुई और 4 मई से अब जो है जुलाई है, आज 21 जुलाई है या 22 जुलाई शायद, आज पता चल रहा जो है लोगों को 2 दिन पहले जो है वीडियो वायरल हुई और उसमें जो है जो महिलाओं को जिस तरीके से उनके वस्त्र उतार कर उनको जो है घुमाया गया और उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया जो है, हम इसकी बहुत ही निंदा करते हैं। आम इंसान विकास पार्टी महिलाओं का हमेशा सम्मान करती है और महिलाएं हमारे देश की नारी, अगर महिलाएं ना होती तो मैं समझता हूँ कि हम लोग भी ना होते, देश भी ना होता जो है। विकासनगर तहसील अंतर्गत बाड़वाला के राजावाला क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हुए प्रतिबंधित प्रजाति के साल के पेड़ों के अवैध कटान मामले में हाईकोर्ट ने संबंधित भूस्वामियों में एक विदेश में रह रही भूस्वामी पर 10 लाख रुपए जमानती वारंट और लुकआउट नोटिस जारी किया, जबकि पेड़ों के कटान समयावधि पर तैनात संबंधित विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों पर विभागीय जांच कर कार्रवाई किए जाने के आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें कि 2015 से 2021 के दौरान विकासनगर तहसील अंतर्गत के बाड़वाला के राजावाला में जंगल में भूमि पर खड़े प्रतिबंधित प्रजाति के साल के सैकड़ों पेड़ों का अवैध कटान ठिकाने लगा दिया गया था। आरोप है कि इस मामले पर संबंधित विभाग न केवल चुप्पी साधे है बल्कि विभागीय मिलीभगत से एक बड़े भूभाग का समतलीकरण भी कर दिया गया है, जिसके चलते विकासनगर निवासी सामाजिक कार्यकर्ता राकेश तोमर द्वारा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। वहीं दूसरी ओर उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी उक्त भूमि से लगते जंगल से अवैध कटान किया जा रहा है, जिसमें मौजूदा डीएफओ की भूमिका संदेह के घेरे में है। कॉपी के साथ साथ में पहले पेट ऐसा था और फिर ऐसा कर दिया गया। उनके पद पे रहते हुए भूमाफिया ने पेड़ों के ढूंढ निकाले। जब भूमाफिया को पूछा जाता है क्या, उत्तराखंड के उच्च न्यायालय में एक PIL मेरे द्वारा दायर की गई थी 2021 में, भारी मात्रा में साल के अवैध पातन का मामला राजावाला में सामने आया था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने 2 साल बाद एक बड़ा फैसला सामने आया है। इसमें संदीप कौशिक उर्फ पुत्र सोमेंद्र, अर्चना भार्गव और हिमकर गुप्ता, अजय मल्ला द्वारा पेड़ काटे गए थे, जिसमें खसरा संख्या 64 और 133 की कॉम्बिंग होनी थी। 164 की कॉम्बिंग होके प्रमुख मंत्रालय उत्तराखंड ने अपना हलफनामा दाखिल किया। उत्तराखंड के उच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए अर्चना भार्गव के खिलाफ 10 लाख का जमानती वारंट जारी करा। शक्ति फार्म चारा उत्पादक सहकारी समिति बसगर में NSI एवं उत्तराखंड सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड की ओर से साइलेज प्रबंधन पर पशुपालन गोष्ठी एवं लाइव हार्वेस्टिंग शो का आयोजन किया गया। कैबिनेट मंत्री सौरभ बोगड़ा ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए
वैज्ञानिक ढंग से उन्नत पशुपालन, साइलेज निर्माण व उन्नत चारा बीजों की प्रयोग मील का पत्थर साबित हो सकता है। जो हमारे पशु हम खरीदना चाहते हैं तो हमें बड़ी समस्या रहती है कि हम पशु माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। निरंतर प्रगति कर रहे हैं और आपके आशीर्वाद से इनको पालन गोष्ठी यहाँ पर करी गई है और उसी के साथ साथ लाइव जो हम अभी हमारी जो मशीनें आई हैं वो लाइव आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएगी और किस तरीके से अनाज कटेगा, किस तरीके से फसल कटेगी, किस तरीके से उसका काम होता है। ये सबसे पहले बधाई दूँगा, माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने उत्तराखंड को जो है 3 FPO बनाने की यहाँ पर हम लोगों को स्टार्ट करा है। जो पहला भारत का ऑल वुमेन FPO है, ये सारी हमारी मातृशक्ति है। 350 महिलाओं का ये FPO बना है और इसमें सरकार की एक सोच है कि जो हम साइलेज बनाते हैं और साइलेज पशुपालकों को देते हैं वो FPO के माध्यम से हम खरीदेंगे, यही अपनी फसल को खुद यहाँ पर काटेंगे, उसको साइलेज में कन्वर्ट करेंगे और आंचल जो हमारा ब्रांड है सरकार का वो इनसे वो साइलेज खरीदेगा और पशुपालकों को देगा। कोशिश है हमारी मातृशक्ति को आत्मनिर्भर बनाने की और जो हमारे किसान हैं उनको डायरेक्ट बेनिफिट पहुँचाने की। जो बीच के लोग हैं उनको और किसानों के बीच जो बीच के लोग हैं सरकार और किसान मिलकर उनको ख़त्म करने की। हम डायरेक्टली किसान के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, सरकार के उनको डायरेक्ट फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं और उनका आय जो माननीय मोदी जी का सपना है आय दोगुनी करने का, उस पर हम काम करना चाह रहे हैं। खबर नैनीताल से, जहां पर जिला प्रशासन द्वारा नैनीताल की शत्रु संपत्ति मेट्रोपोल पर किए गए अतिक्रमण के ध्वस्तीकरण का कार्य पूरा होने के बाद आज क्षेत्र समतलीकरण का कार्य किया गया। एडीएम शिवचरण द्विवेदी ने बताया कि मेट्रोपोल क्षेत्र से अवैध अतिक्रमण पूरी तरह से हटा लिया गया है। क्षेत्र का समतलीकरण का कार्य किया जा रहा है, जिसके बाद यहां फेसिंग करने के साथ ही एडीबी द्वारा सड़क और पार्किंग बनाने का प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। काफी हद तक नैनीताल में पार्किंग की समस्या इससे दूर हो जाएगी। पहले तो मैं सभी विभागों को जो इस काम में लगे हुए हैं उनको धन्यवाद करना चाहूँगा कि बहुत अच्छे कोऑर्डिनेशन से उन्होंने इस काम को निपटाया है। इसमें आगे हम फेंसिंग का काम पैरेलली कर रहे हैं और एडीबी द्वारा इसमें रोड वाइडनिंग का एक प्रोजेक्ट अलग से तैयार किया जा रहा है और लगातार हम अभी बोर्ड तैयार करके वो करेंगे और समतलीकरण का कार्य हमारा चलता रहेगा और ऊपर सड़क बनेगी और नीचे पार्किंग बनेगी। महिला कांग्रेस के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर मणिपुर राज्य में पिछले महीने से हो रही हिंसा की घटना और महिलाओं के साथ हो रहे अमानवीय कृत्य को रोकने में वहां की सरकार की विफलता को लेकर महिला कांग्रेस के नेतृत्व में नगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रामलीला मैदान गौचर में सरकार का पुतला दहन किया और केंद्र सरकार से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की और मणिपुर में जिनके द्वारा महिलाओं पर अत्याचार किया उन सभी को फांसी की सजा की मांग की, साथ ही मणिपुर में शांति बहाली की मांग की है। दबा रही हैं ऐसे डोईवाला में बनने जा रही एरो सिटी और इंटीग्रेटेड टाउन सिटी को लेकर जो आज क्षेत्रवासी दुविधा में है, तो वहीं डोईवाला में हर रोज महापंचायत और बैठकों का दौर जारी है। सरकार के खिलाफ हो रही पंचायतों को डोईवाला के विधायक ब्रजभूषण गैरोला ने राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि अभी सरकार की कोई ऐसी मंशा नहीं है, लेकिन अगर कोई बड़ी योजना क्षेत्र में आती है तो उससे पहले सभी आमजन के साथ रायशुमारी की जाएगी और अगर सभी लोग सहमत होंगे तभी सरकार भी उस योजना पर काम करेगी। जमीन का अधिग्रहण सरकार आमजन की सुविधा के अनुसार ही करेगी, इसलिए अभी जो भी लोग शहर बनाने की बात करते हुए शासन प्रशासन के खिलाफ माहौल बना रहे हैं, उनसे सचेत रहने की अपील विधायक ने क्षेत्र के लोगों से की है। जारी होती है और हम लोग लगातार अपने जिन लोगों ने हमसे संपर्क किया, बहुत से किसान भाई मुझे मिलने में आए थे और हमने भी कहा, हमारे सांसद जी ने भी कहा है कि अभी ऐसा कहीं कोई विषय नहीं है। और आप पूर्व में भी देखा है कि हमारा डोईवाला नगर पंचायत क्षेत्र होता था और नगर पंचायत से जब इसको नगर पालिका में लाया गया
तो बहुत से हमारे गांव वटूर वाला क्षेत्र है, हमारा जौली है, कानर वाला है, विभिन्न क्षेत्र हमारे बानिया वाला, या ग्रामीण क्षेत्र भी हमारा नगर पालिका क्षेत्र में जुड़ा। और आपने देखा कि जब वो नगर पालिका क्षेत्र में जुड़ा तो वो क्षेत्र का बहुत विकास हुआ है, लगातार विकास हुए हैं, बहुत सी सुविधाएं हमने लगातार, हम लोग जो म्यूनिसिपलिटी क्षेत्र के लिए गवर्नमेंट की होती हैं, विकास योजनाएं होती हैं, उसके लिए लगातार हम लोगों ने किया है। अभी मैंने जो हमारा माजरी क्षेत्र है, और माजरी में मैंने अभी स्टेट का होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हमारा बन रहा है वहाँ पर, उसके लिए भूमि हमने चयनित कर ली है, शासन से उसकी स्वीकृति हो गई है और बहुत जल्दी हम लोग उसके लिए शिलान्यास भी करेंगे और वहाँ पर हमारा स्टेट का पहला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज बनने वाला है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुड़की के बीएसएम तिराहे स्थित भगत सिंह चौक पर आम नागरिक मंच कार्यकर्ताओं ने मणिपुर में बेटियों के साथ हुई घटना को लेकर मणिपुर की सरकार के विरोध में एक धरना प्रदर्शन किया है। धरना प्रदर्शन में आम नागरिक मंच अध्यक्ष मास्टर दीपक लाखवान शामिल रहे। उन्होंने कहा कि जब तक देश के कानून सुदृढ़ नहीं होंगे तब तक ऐसी घटनाएं आमतौर पर होती रहेंगी। और इसी संदर्भ में देश के राष्ट्रपति को एक पत्र भेजा गया है जिसमें मांग की गई है कि महिलाओं के लिए एक ऐसा कानून बना दिया जाए जिससे पूरे देश की महिला सुरक्षित हो जाए। इसके साथ ही इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने वालों के बीच चौराहे पर गोली मारने की मांग की है। और दूसरी और मणिपुर की घटना क्या है? मणिपुर की घटना जो हुई है, उन्होंने उनको नमस्ते नहीं किया है, उन्होंने हमें किया है। और हर घर में ये आवाज़ पहुंचाने चाहती हूं कि मोदी जी जागो, आपने एक नारा दिया है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यहाँ बेटी क्या, यहाँ तो बहू बेटी भी नहीं बच रही है। आपको क्या पता मोदी जी, आपने तो खुद अपना घर नहीं बसाया तो दूसरों के घर में क्या पता आपको क्या हो रहा है। वो बेटियाँ जिन्हें नंगा करा गया है वो उनकी बेटी नहीं थी, वो मेरी बेटियाँ थी, वो मैं बहन थी जो मुझे नंगा किया गया। मैं यही मांग करना चाहती हूँ कि इन दरिंदों को बीच चौराहे पे गोली मार देनी चाहिए कि वो आगे तक वो क्या करेंगे। उनके पीछे बड़े बड़े लोगों का हाथ होता है। आज उनको आप क्या करोगे, जेल ले जाओगे, वहाँ से फिर वो छूटेंगे, फिर छूट के वही करेंगे जो पिछड़ा जो कर चुके थे वो आगे करेंगे, वो करते रहेंगे और हम लोग यूं ही देखेंगे और हम तमाशा बन के ऐसे ही देखते रहेंगे लड़कियों को और हमारी बेटियों को। कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्री लक्सर तथा कानपुर क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ित किसानों से मुलाकात की। किसानों ने मंत्री गणेश जोशी को ज्ञापन भी सौंपा और बाढ़ के पानी में आए केमिकल की जांच कराने की मांग की है। गणेश जोशी ने कहा कि आपदा की घड़ी में सरकार बाढ़ पीड़ितों के साथ है और सभी बाढ़ पीड़ितों को बाढ़ से हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों की मांग पर बाढ़ के पानी में आए केमिकल की जांच कराई जाएगी और सरकार ने बाढ़ पीड़ित क्षेत्र घोषित करने के साथ ही लक्षण और खानपुर क्षेत्र के किसानों का 3 महीने का बिजली का बिल माफ कर दिया है और 3 महीने के लिए बैंक की रिकवरी को भी स्थगित कर दिया है। मुख्यमंत्री धामी के साथ ही सरकार के सभी अधिकारी और मंत्री बाढ़ पीड़ित क्षेत्र पर नजर बनाए हुए हैं और अन्नदाता किसान की मदद के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी की सरकार किसानों के साथ खड़ी है। किसान हमारा अन्नदाता है। माननीय खुद पहले आ चुके हैं, कृषि मंत्री होंगे। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसका जायजा लेकर जो हर संभव मदद सरकार की हम करें। हमने किसानों की 3 महीने के बिजली के बिल माफ कर दिए हैं। हमने बैंकों की रिकवरी को हमने रुकवा दिया है। हमने अभी मुझे पता लगा कि यहाँ पर जो है केमिकल, जो शुगर फैक्ट्री से केमिकल आया, उससे से जो केमिकल आया है उसकी वजह से मैं देख रहा हूँ कि फसल बिल्कुल चौपट हो रही है। मैं जिलाधिकारी को निश्चित कर रहा हूँ कि इसकी भी जांच होगी। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ एरिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।